नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। चचा गालिब का एक मशहूर शेर है, रही ना ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। जी हाँ, अपने देश में कुछ ना कुछ भव्य दिव्य या सनसनीखेज उत्सव महोत्सव होता ही रहता है। अभी देश में G20 शिखर सम्मेलन नाम का रंगारंग उत्सव खत्म हुआ है। इस समिट के लिए खासी तैयारी की गई थी। अब इस आयोजन के बाद सभी की निगाहें 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र पर टिकी हैं, जिसका एजेंडा गुप्त बताया जा रहा है। उस पर विपक्ष समेत हर कोई अपना अपना कौवा तीतर बटेर उड़ा रहा है कि ये नहीं होगा वो होगा टाइप। मजे की बात तो ये भी है कि क्या होने वाला है इसका अंदाजा बीजेपी के भी कई नेताओं को नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने G20 के आयोजन से पहले ही इस विशेष एजेंडे को लेकर एक्स यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी और इसे अमृत काल से भी जोड़ा गया। G20 समिट से पहले से ही सभी की निगाहें संसद के विशेष सत्र पर टिकी हुई हैं, जिसमें विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से एजेंडा बताने की मांग कर रहा है। वहीं मोदी सरकार ने इस बात को यह कहकर टाल दिया कि सत्र का एजेंडा पहले से रखने की परंपरा नहीं रही है। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले एजेंडे को लेकर काफी चर्चाएं हैं, जिसमें माना जा रहा है कि इस सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है और सरकार इस पर एक कानून भी बना सकती है। वहीं दूसरा तुक्का ये लगाया जा रहा है कि सत्र का एजेंडा अस्थायी रूप से देश का नाम इंडिया से भारत करने को लेकर होगा। तीसरा तुक्का ये है कि एक देश एक चुनाव का विधेयक लाया जा सकता है, जिसकी उम्मीद ना के बराबर लगती है। फिलहाल एक ऐसा भी तुक्का है कि जिसमें दम लगता है कि मोदी सर के आंखों के तारे ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, जो कि इसी 15 सितंबर की मध्य रात्रि से नमस्ते हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने के विधेयक को पास कराया जाए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अटकलें ऐसी भी हैं कि इस सत्र में सरकार कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का प्रस्ताव, समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में कदम, लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भी हो सकता है। वैसे तो संसद के विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक गोपनीय है, लेकिन मेरी नज़र में इसका एक अहम एजेंडा संविधान के आर्टिकल 1 में संशोधन करना हो सकता है, यानी इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया करना। और जानकारों के मुताबिक इस संशोधन प्रस्ताव को पहले ही दिन 18 सितंबर को पेश किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सन 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से पेश आर्टिकल 1 के ड्राफ्ट को अपनाया गया था। उस समय भी इंडिया बनाम भारत की बहस छिड़ी हुई थी। हालांकि संविधान में इंडिया और भारत में कोई भेद नहीं किया गया है। इसे हिंदी एडिशन में यूं भी पढ़ा और लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब संविधान निर्माताओं की नज़र में भारत और इंडिया एक है, दो नाम नहीं है। इसे किसी भी तरह पढ़ा जा सकता है, इंडिया जो कि भारत है या भारत जो कि इंडिया है। इसमें ना और शब्द है ना या का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन विवाद करने वालों को करना है तो कर रहे हैं। इसके अलावा यह आरएसएस बीजेपी के हिंदू राष्ट्र परियोजना का भी हिस्सा है। रही बात संजय मिश्रा के लिए सरकारी कुर्सी तलाशने की, तो केंद्र सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी CIO का एक नया पद बनाने पर अरसे से विचार कर रही है, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के प्रमुख रिपोर्ट करेंगे। CIO का पद संभालने वाला अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की तरह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को रिपोर्ट करेगा। CDS का पद नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में बनाया था, जिन्हें 3 रक्षा सेवाओं के प्रमुख रिपोर्ट करते हैं। अब आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले कब कब बुलाया
बुलाया गया था विशेष सत्र सदन का। बात साल जून 2017 की है। ये पहली बार नहीं है जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सत्र से पहले भी एक बार विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। दरअसल मोदी सरकार ने 30 जून 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया था। साल 2015 में इंडियन एक्सप्रेस की छपी एक खबर के मुताबिक 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र बुलाया गया था। उस दिन सरकार ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सत्र को बुलाया था। साल 2015 में भारत अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा था। ये वही साल था जब 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था। साल 2015 से पहले 2002 में भी विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। उस वक्त सत्ता में रही एनडीए सरकार ने 26 मार्च को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित कर दिया था। क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास राज्यसभा में इसे पारित कराने के लिए बहुमत नहीं था, इसलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। अब आप खुद सोचिएगा कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। अब ये जो 18 सितंबर से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये आपको सोचने के लिए और तीर तुक्का मारने के लिए छोड़े जा रहे हैं। धन्यवाद।